आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 हिंदी कोर्स बी की पाठ्य पुस्तक स्पर्श भाग 2 से डायरी का पन्ना पाठ का सार व मुख्य बिंदु। डायरी का पन्ना पाठ के नोट्स प्राप्त करने के लिए आप मेरी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। वेबसाइट है www.madhukalsh.in और इससे संबंधित नोट्स आप मेरी पुस्तक समाधान से भी प्राप्त कर सकते हैं। मेरी पुस्तक समाधान अमेज़ॉन तथा सर्वभाषा.in पर उपलब्ध है। तो आइए शुरू करते हैं। डायरी का पन्ना पाठ के मुख्य बिंदु। डायरी का एक पन्ना पाठ लेखक सीताराम सेकसरिया की डायरी का एक पन्ना है, जिसमें 26 जनवरी 1931 का लेखा जोखा है। इस पाठ में लेखक ने सजीव दस्तावेज प्रस्तुत करते हुए उस समय का वर्णन किया है जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस एवं कलकत्ता के लोगों द्वारा देश का दूसरा स्वतंत्रता दिवस बहुत उत्साह एवं उल्लास से मनाया गया था तथा अंग्रेज प्रशासकों ने इसे रोकने के लिए महिला कार्यकर्ताओं पर जुल्म ढाए थे। यह पाठ हमारे क्रांतिकारियों की कुर्बानी की याद दिलाते हुए उनके दृढ़ संकल्प को प्रस्तुत करता है। 26 जनवरी 1931 के दिन को अमर बनाने के लिए बहुत बड़े स्तर पर तैयारियां की गई थीं। कलकत्ता शहर के लोगों ने अपने अपने मकानों तथा सार्वजनिक स्थानों पर राष्ट्रीय झंडा फहरा रखा था। केवल प्रचार पर ही 2000 रुपये खर्च किए गए थे। कार्यकर्ताओं को उनका कार्य घर घर जाकर समझाया गया था। कई स्थानों पर जुलूस निकाले जा रहे थे और झंडा फहराया जा रहा था। टोलियां बनाकर लोगों की भीड़ उस मॉन्यूमेंट के पास इकट्ठी होने लगी थी जहां सुभाष बाबू झंडा फहराने वाले थे और स्वतंत्रता की प्रतिज्ञा पढ़ने वाले थे। आज जो बात थी वह निराली थी। इस बात से पता चल रहा था कि आज का दिन अपने आप में निराला है, क्योंकि आज के ही दिन पहली बार सारे हिंदुस्तान में स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था और इस साल भी फिर से वही दोहराया जाना था। 26 जनवरी 1931 को कोलकाता में लोगों ने स्वतंत्रता दिवस मनाने के लिए पुलिस की लाठियां खाईं और गिरफ्तारियां दी। इसे सफल बनाने में महिलाओं ने भाग लेते हुए ऐसा कुछ किया जैसा कोलकाता में पहले कभी नहीं हुआ था। सभी मकानों पर भारत का राष्ट्रीय झंडा फहरा रहा था और बहुत से मकान तो इस तरह सजाए गए थे जैसे हमें स्वतंत्रता मिल गई हो। स्मारक के नीचे जहां शाम को सभा होने वाली थी, उस जगह को तो सुबह के 6 बजे से ही पुलिस ने बड़ी संख्या में आकर घेर रखा था। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी कई जगह पर तो सुबह ही लोगों ने झंडे फहरा दिए थे। स्त्रियां अपनी तैयारियों में लगी हुई थीं। अलग अलग जगहों से स्त्रियां अपना जुलूस निकालने और सही स्थान पर पहुंचने की कोशिश में लगी हुई थीं। पुलिस कमिश्नर के नोटिस के अनुसार 26 जनवरी 1931 को सभा को गैर कानूनी बताते हुए लोगों को सभा ना करने की चेतावनी दी गई थी। पुलिस कमिश्नर ने नोटिस निकाला था कि अमुक अमुक धारा के अनुसार कोई सभा नहीं हो सकती। यदि कोई सभा में जाता है तो उसे दोषी समझा जाएगा। काउंसिल की ओर से नोटिस निकला था कि स्मारक के नीचे ठीक 4:24 पर झंडा फहराया जाएगा तथा स्वतंत्रता की प्रतिज्ञा पढ़ी जाएगी। काउंसिल के नोटिस में लोगों से आह्वान किया गया था कि राष्ट्रीय ध्वज फहराने और प्रतिज्ञा पढ़ने के लिए अधिकाधिक संख्या में उपस्थित रहें। इस तरह दोनों नोटिस एक दूसरे के विरुद्ध थे। धर्मतल्ले के मोड़ पर आकर जुलूस टूट गया था, क्योंकि पुलिस की लाठियों से बहुत से लोग घायल हो गए थे। फिर भी पुलिस लाठियां चलाई जा रही थी, इसीलिए जुलूस तितर बितर हो गया। सुभाष बाबू के जुलूस में स्त्री समाज की भूमिका पुरुषों के समान ही उल्लेखनीय एवं महत्वपूर्ण थी। स्त्रियों ने बहुत तैयारियां की थीं। अलग अलग जगहों से स्त्रियां जुलूस निकालने और मॉन्यूमेंट के नीचे पहुंचने की कोशिश में लगी हुई थीं। स्मारक के नीचे सीढ़ियों पर स्त्रियां झंडा फहरा रही थीं। सुभाष बाबू की गिरफ्तारी के कुछ देर बाद ही स्त्रियां वहां से जनसमूह बनाकर आगे बढ़ने लगीं। जब सुभाष बाबू को गिरफ्तार करके पुलिस ले गई तो स्त्रियां जुलूस बनाकर जेल की ओर चल पड़ीं, परंतु पुलिस की लाठियों ने कुछ को घायल कर दिया, कुछ को पुलिस गिरफ्तार करके ले गई और बची हुई स्त्रियां पहले तो वहीं धर्मतल्ले के मोड़ पर बैठ गईं। बाद में उन्हें पुलिस पकड़ कर ले गई और धर्मतल्ले के मोड़ पर आकर जुलूस टूट गया। लगभग 50 से 60 स्त्रियां वहीं मोड़ पर बैठ गईं। उन स्त्रियों को लाल बाजार ले जाया गया।
मदालसा, जो जानकी देवी और जमुना लाल बजाज की पुत्री थी, उसे भी गिरफ्तार किया गया था। उससे बाद में मालूम हुआ कि उसे थाने में भी मारा गया था। इसके अलावा 105 स्त्रियों ने अपनी गिरफ्तारी देकर इस उत्सव को सफल बनाया। दास गुप्ता जुलूस में घायल लोगों की देखरेख तो कर ही रहे थे, उनके फ़ोटो भी उतरवा रहे थे। डॉक्टर दास गुप्ता द्वारा घायल लोगों के फ़ोटो उतारने के अनेक कारण थे। एक तो यह कि अंग्रेज़ों के अत्याचारों का खुलासा किया जा सकता था कि किस तरह उन्होंने औरतों तक को नहीं छोड़ा। दूसरी वजह यह हो सकती है कि बंगाल या कलकत्ता पर जो कलंक था कि वहाँ स्वतंत्रता के लिए कोई काम नहीं हो रहा है, इस कलंक को कुछ हद तक धोया जा सकता था और साबित किया जा सकता था कि वहाँ भी बहुत काम हो रहा है। इन फोटो के जरिए अंग्रेजी शासन की अत्याचारपूर्ण कार्रवाई को दिखाया जा सकता था। फोटो के द्वारा प्रामाणिक साक्ष्य प्रस्तुत किए जा सकते थे। फोटो दिखाकर आम जनता को आंदोलन के लिए प्रेरित किया जा सकता था। मेरी ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मधु कलश चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।